प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में हुई घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। दैनिक जागरण को दिए गए अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिसर में हुई घटना को चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इसकी गहराई में जाना जरूरी है। राम मंदिर और लोकसभा चुनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि वो दिल जीतने के लिए काम करते हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में पीएम मोदी ने 3 राज्यों में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पीएम मोदी से जब पूछा गया कि तीनों राज्यों में अपेक्षाकृत नए और अनजान चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसका क्या संदेश है? इस सवाल के जवाब में मोदी ने कहा कि हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा है जो लोग अपनी वाणी और अपनी बुद्धि से और अपने व्यक्तित्व से सामाजिक जीवन में प्रभाव पैदा करते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा वर्ग एक घिसी पिटी बंद मानसिकता में जकड़ा हुआ है। ये सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, जीवन के सभी क्षेत्रों में ये प्रवृत्ति हमें परेशान करती है। जैसे किसी भी सेक्टर में कोई नाम अगर बड़ा हो गया, किसी ने अपनी ब्रांडिंग कर दी, तो बाकी लोगों पर ध्यान नहीं जाता है, वो चाहे कितने ही प्रभावशाली क्यों न हो, कितना भी अच्छा काम क्यों न करते हों। वैसा ही राजनीतिक क्षेत्र में भी होता रहा है। सच्चाई ये है कि जो लोग नए लगते हैं वो नए होते नहीं, उनकी अपनी एक लंबी तपस्या होती है, अनुभव होता है। बीजेपी तो एक काडर आधारित राजनीतिक दल है। संगठन के हर स्तर पर काम करते करते कार्यकर्ता कितने ही आगे पहुंच जाएं, लेकिन उनके भीतर का कार्यकर्ता हमेशा जागा रहता है। मोदी ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि अनेक दशकों से कुछ ही परिवारों पर मीडिया का फोकस भी सबसे ज्यादा रहता है। इसी वजह से नए लोगों की प्रतिभा और उपयोगिता की चर्चा नहीं हो पाई। इसके कारण आपको कई बार कुछ लोग नए लगते हैं। प्रधानमंत्री ने खुलकर ये नहीं बताया कि वो कौन से राजनीतिक परिवार हैं जो खुद ही सत्ता पर हमेशा काबिज रहना चाहते थे, लेकिन इशारा साफ था कि कैसे आखिरी वक्त तक वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम की रेस में डटी रहीं। इंडिया गठबंधन पर भी मोदी ने हंसते हुए कहा कि ये धारणा भी विपक्षी गठबंधन की ही बनाई हुई है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ थे, जबकि हकीकत कुछ और है। ये नए नए प्रयोग करते रहते हैं। इस चुनाव में भी इन्होंने ऐसा ही करने की कोशिश की। इन्होंने हर सीट पर ऐसे उम्मीदवार उतारे, ऐसे दलों को सपोर्ट किया जिससे बीजेपी को मिलने वाले वोटों को बांटा जा सके। सामने कुछ था, लेकिन पर्दे के पीछे INDIA गठबंधन था। इन्होंने योजना बनाकर बीजेपी उम्मीदवारों के वोट काटने का मायाजाल रचा, लेकिन जनता ने इनकी साजिशों पर पानी फेर दिया। अब ऐसा संभव नहीं है कि विपक्षी गठबंधन के लोग जो भी झूठ कहें उसे जनता मान ही ले। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।